अस्सलाम वालेकुम। दिन डीएच गुजरांवाला की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। ये बहुत बड़ा दिन था कल का, बहुत बड़े डिसीजंस हुए हैं डीएचए को लेके, जिसमें जो भी सरमायाकार हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं डीएचए में, उनके लिए बहुत सारी खबरें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कल रात की कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं उनको रिपीट ना किया जाए और वेरी शॉर्टली आपको कंप्रीहेंसिव ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाए बल्कि उसका अपना इनपुट भी दें, जिसमें आपको आसानी हो सके डिसीजन मेकिंग। कल के फैसले हैं, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जो रियल स्टेट में इन्वेस्टर्स हैं डीएचए गुजरांवाला के, उनके ऊपर, और इसके साथ साथ जो रेजिडेंट्स इख्तियार करना चाहते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल डिसीजंस हुए उनमें। जैसा कि आप सबको पता है, मैसेजेस भी कल हमने शेयर किए मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कि डीएचए की पॉलिसी थी कि इन पोजेशन में सेक्टर के और सेक्टर एल में एज सुन एज पॉसिबल पोजेशन दिया जाए। आई मस्ट अप्रिशिएट ब्रिगेडियर वकार अजीज साहब, तो उन्होंने बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डीएचए गुजरांवाला रोल अदा किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो ऐसे कि देखिए, एक तो ना सिर्फ उन्होंने पोजेशन दिया, कल अनाउंसमेंट किया के और एल का, इसके साथ साथ उन्होंने जो भी चंद दिन पहले की बात है 200 फीट वाइड 4 लेन का जो एक नया कारपेटेड रोड बनने जा रहा है जो चनाब गेट के बिल्कुल करीब है, उसका इनॉग्रेशन भी किया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनको बहुत ज़्यादा ब्रिगेडियर साहब को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये पहला गेट है, क्योंकि ऑलरेडी 2 गेट्स उनसे पहले बन चुके हैं, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है चनाब गेट के जो बिल्कुल करीब है, कैंट का जो सेकंड गेट है उसके बिल्कुल करीब है, और जिसमें किसी किस्म की कोई भी लिटिगेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ये स्मूथ रोड जा रहा है जिसमें किसी किस्म की कोई हर्डल बिल्कुल नहीं है। तो ये पहला रोड है जिसमें इस तरह से पहले लैंड को सारी को क्लियर किया गया एंड देन काम स्टार्ट किया गया। तो जो मेरी ब्रिगेडियर साहब से डिस्कशन भी हुई, जो मैंने उनको कीनली देखा है कि वो बड़ा टारगेटेड काम कर रहे हैं। वो एक प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और देन वो अगला स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, उन्होंने के एंड एल को कंप्लीट किया। ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है, सेक्टर के एंड एल, इसको कंप्लीट करके पोजेशन अनाउंस करना, ये बहुत सारे मराहल थे जिनमें से ये गुजरे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सेक्टर डी और सेक्टर जे है उसकी भी उन्होंने ये ब्रिगेडियर साहब ने अनाउंसमेंट की कि बहुत रैपिडली हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सेक्टर जे और सेक्टर डी में भी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर आ जाएगा और वेरी सून आपको वहाँ पे भी पोजेशन होता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं और ये ब्रिगेडियर साहब की एफर्ट्स का, उनकी टीम की एफर्ट्स का एक मुंह बोलता हमारे सामने अमली सबूत है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या रैपिडली और कंप्रीहेंसिव वहाँ पे बड़ा एक थॉट के साथ सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक और बड़ी खबर है वो ये है कि देखिए, अरसा पहले, तकरीबन को 5-6 माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बैलेट के हवाले से, कि बैलेट जो है ये बहुत नेसेसरी है। लोगों की बहुत देर से इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई हैं, वो किसी तरफ जा नहीं रही। लोग हमारे से क्वेश्चंस करते हैं कि हमने ईयर 2015 में आपसे फाइल्स परचेज की, अभी तक बैलेट नहीं हो सका, उनका सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था बीइंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमारे लिए भी, जो हमारे क्लाइंट्स थे, इन्वेस्टर्स के, उनको सेटिस्फाई करना। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये गुजारिश भी की थी और मैं मशहूर हूँ डीएचए गुजरांवाला ब्रिगेडियर वकार अजीज साहब का स्पेशली, कि उन्होंने जो बात की है वो ये की है, जो उनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये वाज़िया किया है कि एक अच्छे स्केल के ऊपर अभी बैलेट होगा जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो लोगों की फाइल्स रुकी हुई हैं काफ़ी देर से, जो इंतज़ार में थे, उनकी फाइल्स को प्लॉट नंबर लगेंगे और वो सक्सेसफुल होगी। तो मेरी नेक तमन्नाएं हैं उन सब दोस्तों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास फाइल्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ इस सारे प्रोसेस का वेट किया। तो अभी उनके लिए एक अच्छा बड़े लेवल का बैलेट आ रहा है और आई मस्ट से एक अच्छे स्केल का बैलेट होने जा रहा है। बड़े लाइटर मोड में बीइंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैंने उनकी गोशगुजार किया ब्रिगेडियर साहब के कि वी आर पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द टुडे इज द डे ऑफ द पोजेशन ऑफ सेक्टर के एंड एल। और आपने सर आज एक आउट ऑफ सिलेबस हमें चीज़ साथ में बैलेट का भी अनाउंसमेंट करके हमें एक ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ दे दी। तो ये एक बड़ा लाइटर मोड में उनके साथ डिस्कशन हुई और बड़ा इसमें सारे महसूस भी इस चीज़ के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आपको इस तरह के आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें मिलती रहेंगी जिससे डीएचए गुजरांवाला को बेहतर बूस्ट मिल सके। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है डीएचए गुजरांवाला की, सबको वो सब लायक तहसीन है कि ना सिर्फ उन्होंने पोजेशन का अनाउंस किया बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने बैलेट का एक टाइम फ्रेम भी दे दिया। और
जो ब्रेकिंग है वो ये है कि बैलेट भी अप्रैल के लास्ट वीक में होने जा रहा है। तो अब अगली बात जो मैं अपना इनपुट इसमें देना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो 200 फीट वाइड रोड जा रहा है सौदर्न बुलेवार्ड जिसको कहते हैं, कैंट के चनाब गेट के बिल्कुल करीब से, तो ये ऑलमोस्ट अगर जाएँ यहाँ से गुजरावाला से टुवर्ड्स रावलपिंडी तो ये पहला गेट बन जाएगा, क्योंकि ये थर्ड है जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप इसको ऑन द स्पॉट जब देखेंगे तो ये पहला गेट ही होगा। तो इसके वहाँ पे इनॉग्रेशन के बाद, काम स्टार्ट होने के बाद जो वैल्यूज़ हैं, मार्केट वर्थ है फाइल्स की, जहाँ पे जो बैलेट होगा सराउंडिंग एरिया में, उनकी फार बेटर हो जाएगी। एंड सेकेंडली जो इसमें मैं फर्दर अपना एक इनपुट वो ये भी देना चाहता हूँ कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का DHA गुजरावाला में। देखिए, आप इसको भले जिस तरह भी करें, प्राइसेस में अभी फाइल्स की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं, तो अगर आप फाइल्स बाई करेंगे और एक मंथ के बाद बैलेट आ रहा है और उसमें अगर सक्सेसफुल हो जाती तो ये एक बहुत अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप इसमें से बेहतर रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी अच्छी खबरें थी DHA गुजरावाला के हवाले से। तो इसमें जो फर्दर इनपुट है वो ये है कि जो सदर्न बुलेवार्ड है उसके बनने से जो 200 फीट 4 लेन रोड बनने जा रहा है, उसका इम्पैक्ट J और M और ARY के ऊपर आ रहा है। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने एक और भी बड़ी अच्छी खबर दी कि हमारा फोकस अब ARY लगुना के ऊपर भी होगा कि वो ज़रा जो नीचे है उसको भी उठाया जाए। तो ये कुछ बहुत ऑन द होल एक कल बहुत ही हौसला अफजा कल एक सेरेमनी थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर वकार अजीज़ साहब के साथ इंटरेक्शन था और उसमें गुफ्तगू भी हुई और बहुत ही उन्होंने तहम्मुल के साथ ब्रिगेडियर साहब ने सारी चीज़ों को हमारे सामने डिस्क्राइब किया। तो उनकी ब्रीफिंग जो थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग थी और मुझे उसमें ये लगा कि जो उनका विज़न है DHA गुजरावाला को लेके वो बहुत ही मैसिव स्केल के ऊपर सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो DHA गुजरावाला है ये ना सिर्फ गुजरावाला का बल्कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट में से ये एक प्रोजेक्ट शुमार होगा। बीइंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट, I must say this is the right time to invest in DHA Gujranwala because the prices of the plots and files are slightly down, as well as you know that the ballot is coming very soon, so you can buy files immediately. Find Bravo Real Estate Advisor Builders. More than 20 years we are solving problems of the property buy sell. Information for buy or sell in DHA Gujranwala you can contact at our given number. Thank you.